जमानत करवाने आया था तुम्हारे। कहीं ना कुछ मिस्टेक्स हो गई। छोटा मोटा केस तो नहीं था उसका, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का केस था। जमानत होती तो जज के सामने होती, पूरा केस बनता। ये पूरा एक केस था, ये वो नहीं था कि आप गए ऐसे आए मुस्तफा साहब भाई को लेके, वकील लेके, और ऐसे छोड़ा के ले गए। अच्छा, मुझे लगता था शर्जीना मैं बहुत ढीठ हूँ। और वो लाइट गई हुई है घर में, मकसद पूरे घर में अंधेरा है और वो मोमबत्ती कैंडल जला रही है। वो मुझे नजर आ रहा था। बेरोजगार चौक पे बैठा करता था, उस बेरोजगार चौक वाला मुस्तफा चाहिए इनको। फिर लाइट आ जाती है। कभी मैं कभी तुम का हैप्पी एंड हुआ और सैड एंड हुआ। जैसा बताया था आपको लास्ट रिव्यू में मैंने अपने कि इसका हैप्पी एंड सैड एंड होगा। मिस्टेक्स हो गई इस ड्रामे में। मैं लास्ट एपिसोड में जो मैंने देखा, बहुत अच्छी एपिसोड गई, बड़ा ज़बरदस्त सब कुछ दिखाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हल्की फुल्की गलतियाँ, मिस्टेक्स रह गई जो नहीं होनी चाहिए थी। पहले तो ये दिखा दिया कि माँ बाप आ गए, मिल गए, बैठ गए, उसने अपनी सारी सफाइयाँ दे दी, मुस्तफा ने सारी बातें अपनी दिल की जितनी भड़ास थी वो निकाल दी, और माँ बापों ने भी अपनी जितनी भी दिल की भड़ास थी जो उनके साथ हुआ वो निकाली। वालिदैन ने और उनके बेटे ने, मुस्तफ़ा ने, मिल कर के जो हो सका वो सब कुछ एक दूसरे से शेयर कर लिया। शरीने के बारे में भी बता दिया, सब कुछ हो गया। अब आ गई बात अदील के ऊपर कि अदील को रिलीज़ कैसे किया उसने। देखिए, अब इसमें इतनी जल्दी जल्दी एक एपिसोड में सब कुछ दिखा दिया, और इससे पहले बड़े स्लोली ग्रेजुअली चल रहे थे। तो अब एकदम से सब चीज़ें दिखा देना जिससे रिलीज़ करवाया गया। अब आप ये देखें, मुझे तो एक बात नहीं समझ में आई, जब इसको लेकर गए थे अदील को, रुबाब ने जब अरेस्ट करवाया था, तो वो लोग कौन थे? वो पुलिस के थे, जबकि इसने गबन किया था। और इसके साथ जो इसके जो वालिद थे रुबाब के, उन्होंने ये कहा था कि हमने ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वालों को दिया है केस, वो केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं, लाइक जो इंटरनेशनल केसेस को डील करते हैं हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट, तो वो लोग देख रहे हैं इस केस को। और लेके गए कौन लोग थे? वो कुछ सादा लिबास में लोग थे और कुछ लोग पुलिस की वर्दी में थे। तो इस तरह मिक्स एंड मैच लोग थे। लेके जा रहे हैं उसको थाने में, ठीक है। अब थाने में आकर के वकील को ला करके रिलीज़ करवा दिया। अब रिलीज़ करवा दिया भाई, ये लॉयर जब भी जाता है वो जज के सामने जाता है। हाँ, अगर थाने वो गया है, छोटा मोटा केस तो नहीं था उसका, पता नहीं कितने करोड़ों रुपए का केस था। इतने बड़े केस के अंदर थाने से रिलीज़ करवा के लिया है वो। मकसद वो, मुझे ऐसा लगा सेंट्रल जेल है, चलो सेंट्रल जेल है। अगर जमानत होती तो जज के सामने होती, जज रिलीज़ करता, जज कहता ठीक है ये फाइट होती, ये पूरा केस बनता। ये पूरा एक केस था, ये वो नहीं था कि आप गए ऐसे आए मुस्तफ़ा साहब भाई को लेके, वकील लेके, और ऐसे छोड़ा के ले गए। इतना आसान नहीं होता। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं दिखाया था ड्रामे में, बहुत ह्यूज केस था, एक बहुत बड़ा पैसों का गबन था, और डिफेंड पर कोई भी नहीं था। मतलब रुबाब की साइड से कोई भी बंदा नहीं था कि वो उस मौके पे आता, या रुबाब आती, या रुबाब के वालिद कॉल करते कि भैया इसने हमारे कंपनी में ये गबन किया है तो इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। मतलब उनकी साइड से कोई बंदा ही नहीं दिखाया गया, वो बिल्कुल साइड लाइन कर दिया उनको अचानक। तो ये कुछ चीज़ें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो मुझे लगा ऐसा, जो ऑडियंस नहीं देख रही थी चीज़ों को। इन चीज़ों को थोड़ा नोट डाउन करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ होनी चाहिए थी थोड़ा। मैंने कहा था ना लास्ट एपिसोड में, नई चीज़ें इसमें आनी चाहिए। ये इतनी जल्दी इसको बंद नहीं करना चाहिए ड्रामे को। लास्ट एपिसोड दिखा के आपने ख़त्म कर दिया। जब आपने इतने बड़े केस को दिखाया तो उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। 1 2 और 3 4 एपिसोड इसमें होनी चाहिए थी। लोगों के जहनों में है बहुत अच्छा ड्रामा था, जल्दी जल्दी ख़त्म हो गया। भैया जल्दी ख़त्म होता तो वो ऐसे ही हो जाता, केस ही नहीं बनवाते, कोई और चीज़ डाल देते। नताशा के केस में उसको ख़त्म करते हैं, नताशा के केस में अदील का मामला रुबाब ख़त्म कर सकती थी। तो उस पर गबन का केस डालना, फिर वो उसको इतनी जल्दी रिलीज़ करा देना, तो ये चीज़ें मेरे कुछ समझ में नहीं आई। हाँ, अब आ जाए दूसरे मामले में। दूसरा जो मामला हुआ एंड का, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल लास्ट एंड हुआ, तो उसको कह सकते हैं हैप्पी एंड सैड एंड। ये बुलाते हैं शजीना को, माँ बाप गए, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं आ रही, ऐसे ही हुआ जो कुछ बताया था लास्ट में, अब उसके बारे में नहीं जाऊँगा। मुस्तफ़ा साहब कॉल करते हैं, कॉल करके इनको बुलाया जाता है। ये वहाँ भी अपनी ईगो में बैठी होती है, भाई मैं नहीं आ रही, तुम जाओ भाई, मुझे वही वाला मुस्तफ़ा चाहिए जो फारिग था, मतलब जो बेरोज़गार चौक पे बैठा करता था, उस बेरोज़गार चौक वाला मुस्तफ़ा चाहिए इनको। ठीक है, चलो जी। उन्होंने बोला ठीक है, हम यहाँ समोसे खाते थे, चाय पीते थे, वो सब कुछ वो यादें थी, मेमोरीज थी, वो जो बता रही थी। अब आ जाए दूसरे मामले में कि जब ये घर आते हैं, वही रेंट का घर होता है, वही पुरानी कच्ची आबादी में घर होता है,
उसी जगह पे इनको बुलाया जाता है, इनके दोस्त कॉल करते हैं, एक तरीके से प्रैंक करता है इसका दोस्त वो शजीना के कहने पे ही। ये वहाँ जाते हैं, उनको यादें आ रही होती हैं, ये वहाँ बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो दिखा दी इस तरीके से। मतलब मैं तो इस बात को ज़रा बड़ा गौर से देख रहा था कि और वो लाइट गई हुई है घर में, मकसद पूरे घर में अंधेरा है और वो मोमबत्ती कैंडल जला रही हैं। वो उस मोमबत्ती की रोशनी में एक दूसरे से वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि भाई मैंने नहीं किया, तुमने नहीं किया, वो जो भी उनके अंदर था। एंड दिखाने का देखें, जब ड्रामा आप लेके चलते हैं आगे तक तो एंड ऐसा दिखाया जाता है तो थोड़ा नज़र आए, थोड़ा दिखे। अंधेरे अंधेरे में सारी बातें हो रही थी, फिर लाइट आ जाती है तो वो ऊपर बैठे हैं, वो नीचे बैठे हैं, फिर वो साथ में आके बैठ जाते हैं, फिर वो दोनों हैंडशेक कर लेते हैं, गले मिल जाते हैं। तो मकसद मेरे कहने का ये है कि वो लिख के दिखाना, वो देना, ये सारी बातें इससे पहले हो चुकी थी। उसको पता था ये सब कुछ बातें हुई थी जब उसने उसको बिठाया था साथ में, तो उनको पुराना वाला मुस्तफ़ा चाहिए था, दिखा दिया गेटअप। मैं कहता हूँ ड्रामे के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं होनी चाहिए थी, ये और अच्छे से बन जाता, ये और अच्छे से इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती। ड्रामा आप बनाते हैं तो ड्रामे के अंदर काफ़ी चीज़ें, हम ये मेरा रिव्यू है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, बकिया इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि नताशा वाला केस था, नताशा का केस भी छोटा मोटा केस नहीं था। जब उसने इतनी बड़ी ह्यूज पार्टी घर में रखी थी तो उसके अगेंस्ट में नताशा डिवोर्स ले लेती है, डिवोर्स दे दी जाती है उसको। ये सब कुछ हुआ था, उसके बावजूद उसके कि उस केस को दिखाते, उसमें एक दो एपिसोड्स ऐड ऑन करते कि भैया ये चीज़ इस तरह हुई थी। जब सब चीज़ें दिखा रहे थे तो वो भी दिखा देते, वो ज़्यादा अच्छा होता, व्यूवर्स को एक्नॉलेज होता कि यार ये सारी चीज़ें इस तरीके से इसके साथ हुई हैं। जबकि नताशा के साथ काफ़ी एपिसोड्स में आई है बीच में, नताशा और अदील का बहुत ज़्यादा मिक्सअप दिखा दिया था कि वो दोनों इस्लामाबाद भी गए, भूरबन भी गए, घूमने फिरने गए, वहाँ सब कुछ वो सारी कुछ बता था, लेकिन दिखाया नहीं कि एंड ऑफ रिजल्ट उसका नताशा का क्या हुआ। और इसके साथ साथ ड्रामा वैसे बहुत अच्छा गया है, इसमें दो राय नहीं है। हमने कवरेज की ड्रामे की मुकम्मल, बहुत अच्छी चीज़ें गई इसके अंदर। मुस्तफ़ा की एक्टिंग का जहाँ तक सवाल है, फाद मुस्तफ़ा ने अच्छी एक्टिंग करी है, इसमें दो राय नहीं है। ठीक है, कैमरे के आगे उसने जो फेस इंप्रेशन दिए अपने वो बहुत अच्छे दिए हैं उसने। ड्रामा भी अच्छा लिखा गया, एड ऑन हो जाती चीज़ें ये 3-4 तो बहुत अच्छा हो जाता। इसके साथ साथ हानी आमिर जो शजीना थी उसने भी अपनी जगह पे एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन रोला बहुत ज़्यादा दिया उसको, हद से ज़्यादा रुला दिया। इतने बड़े मैटर नहीं थे जितना ज़्यादा रुला दिया उसको। इसके साथ साथ जो उनके वालिदैन हैं उनको बहुत ज़्यादा एक तरीके से कूल माइंड टाइप के पेरेंट्स दिखाए, जहाँ पर थोड़ा बहुत सख्ती दिखाई जाती है, एक वालिद की तरफ से सख्ती होती है तो वो सख्ती नहीं है। बेसिकली उनकी तरफ से लाड एक औलाद से था, दूसरी औलाद से इतना लाड नहीं था। वो कहते हैं कि कोर्स की किताबें जो थी वो नई किताबें मैं अदील के लिए लिया करता था और तुम्हारे लिए सेकेंड हैंड बुक्स लिया करता था। तो ये चीज़ें दिखाई कि ये एक खुल के उन्होंने बताई, लेकिन क्या कि शुरू से ये सब कुछ दिखाया जाता है कि बचपन से ये बड़े हो रहे हैं। जैसे आप फिल्मों की अगर बात करते हैं, बॉलीवुड की फिल्मों की बात करते हैं या बॉलीवुड की किसी भी सीरियल की बात करते हैं, तो आप अगर कंपैरिजन करता है कोई बंदा बॉलीवुड की किसी हीरो से कंपैरिजन करता है या फिल्मों से, तो पहले बगौर जायज़ा ले ले कि शुरू से जब फिल्म चलती है या ड्रामा चलता है तो शुरू से दिखाया जाता है कि वालिद की जो कनेक्टिविटी है औलाद की किससे ज़्यादा है। तो एंड में आके ये सारी बातें बताना, तो आप इस चीज़ को कहते हैं कि यार ये तो बिल्कुल आखिर में जाके सारी सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि वालिद के मैं ऐसा करता था वैसा करता था। कभी ज़िंदगी में उनकी वालिदा ने भी ड्रामे में ऐसा नहीं दिखाया, बोला कि तुम मेरे बच्चे के लिए इस बच्चे को नकारा आवारा है, तुम नहीं बनाया है। तो ये ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया इसमें ड्रामे के अंदर। तो आखिर में वो जाके सफाई पेश कर रहे हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में या हीरोज़ होते हैं वो शुरू से लेकर के चलते हैं आगे तक। उनकी फिल्मों में आप अगर निकाल के देख लें, कोई भी फिल्म अगर देख लें, बॉलीवुड की कोई घर गृहस्थी पे जो बनी हुई फिल्में हैं उनको अगर आप बगौर जायज़े से देखें तो वो शुरू से लेकर आखिर तक लेके चलते हैं। किस तरीके से फिल्म बन रही है, किस तरीके से आगे सीक्वेंस चल रहा है, उसकी पंच लाइन क्या है, उसकी स्क्रीनिंग क्या है, वो किस तरीके से सॉन्ग्स आ रहे हैं, किस तरीके से सारे रोल प्ले हो रहे हैं, एक्ट मिल रहे हैं, एक्ट डिवाइड हो रहे हैं, वो सब कुछ ले करके चलते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ऐसी दिखाएं जो आपको एकदम शौक लगा कि यार ये चीज़ भी हुई है इसके साथ, मुस्तफ़ा के साथ ये चीज़ भी हुई, इसको किताबें भी पुरानी मिली हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारी बातें मैंने देखी। खैर ड्रामा अच्छा किया एंड बहुत अच्छा किया। मुझे कुछ जो चीज़ें लगी वो मैंने आपको बताई, आप तक पहुँचाई, रिव्यू दिया मैंने। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।